Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear learners. Um, Today we are going to discuss iterative structures. तो आज हमारे लेक्चर में हम जो कवर करेंगे वो है फॉर और व्हाइल लूप। सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर लूप एक्चुअली है क्या और व्हाइल लूप एक्चुअली है क्या। अगर हम फॉर लूप की बात करें तो फॉर लूप को हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट मल्टीपल आइट्रेशंस के लिए चलानी है, चाहे वो लिस्ट हो, टपल हो, स्ट्रिंग हो, व्हाटएवर, अगर हमें मल्टीपल आइट्रेशंस के लिए इस्तेमाल करनी है तो फिर हम फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, जबकि व्हाइल लूप जो है वो इसका अपोजिट है। ठीक है, व्हाइल लूप इसका अपोजिट किस तरह से है? व्हाइल लूप को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी भी लूप की रिपीटिशन की हमें वेरिफिकेशन करनी हो। लाइक हमारे पास कोई भी पीस ऑफ कोड है और हमें उसकी वेरिफिकेशन करनी है कि आइदर ये सही है या गलत है, तो उसके लिए हम जो है वो व्हाइल लूप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर हम वर्किंग के लिहाज से बात करें तो फॉर और व्हाइल की वर्किंग तकरीबन 90% अगर हम ये कहें कि सेम है, बट इसके जो है वो कुछ चीज़ें आपस में डिफरेंट हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं फॉर लूप को। फॉर लूप को हम सीक्वेंस वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, मल्टीपल आइट्रेशंस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, लेट्स हैव एन एग्जांपल हियर। यहाँ पर हमारे पास फ्रूट्स का जो है वो एक लिस्ट बना हुआ है और इसमें हम फॉर लूप को इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर लूप को हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक्स आइट्रेशंस के लिए। ठीक है, एक्स से हम जो है वो नंबर ऑफ आइट्रेशंस को शो कर रहे हैं और उसको हम चेक करना चाह रहे हैं किसमें? लिस्ट फ्रूट के अंदर। ठीक है, और फिर जब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे एक्स, तो आपको आउटपुट में एक एक करके एलिमेंट्स जो है वो शो होंगे। एप्पल, बनाना और चेरी, ये तीनों एलिमेंट एक एक करके जो है वो शो होंगे जैसे जैसे फॉर लूप चलेगा। पहली दफ़ा जब फॉर लूप चलेगा तो उस पर सिर्फ एप्पल जो है वो आपको आउटपुट में मिलेगा। और फिर अगेन, क्योंकि हमें पता है कि फॉर जो है वो लूप की सूरत में चलता है, फॉर का फंक्शन, अगेन ये फंक्शन रिपीट होगा। फिर सेकेंड स्टेप में बनाना जो है वो इसका आउटपुट शो होगा। थर्ड स्टेप में यहाँ पर जो है वो चेरी इसका आउटपुट शो होगा। बट द थिंग इज, फॉर लूप के आइट्रेशंस उस वक्त तक रन करेंगे जब तक हमारे पास इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो ख़त्म नहीं हो जाते। ठीक है, या इसका आप ये कह लें कि जो इसकी काउंटिंग है वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाती वो तब तक जो है वो रन करता रहेगा अगेन एंड अगेन लूप में। ठीक है, तो ये फॉर लूप का जो है वो हमारे पास मेन काम है। अब इसमें हम ज़रूरी नहीं है कि हम लिस्ट के लिए ही काम करें, हम डिफरेंट रेंज के लिए भी काम कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे जब हम आइडियली पर अपने फॉर लूप को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं, अगर हम फॉर लूप के अंदर मज़ीद जाएं तो हमारे पास एक ब्रेक की स्टेटमेंट है और एक स्टेटमेंट हमारे पास इसी तरह से होती है कंटिन्यू की। सबसे पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है जनाब? ब्रेक स्टेटमेंट लूप को रोक देती है। कहाँ पर रोकती है? जैसे यहाँ पर अगर आपके पास एक अदद एग्जाम्पल मौजूद है, यहाँ पर फॉर लूप में मैंने कहा इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू बनाना, यानी कि जब आइट्रेशन बनाना तक पहुँचे तो वहाँ पर ब्रेक कर दो। यानी कि ये आइट्रेशंस जो हैं वो चेरी तक पहुँचनी थी, यानी लास्ट एलिमेंट तक पहुँचनी थी, बट आई एम सेइंग कि जैसे ही आप बनाना तक पहुँचो और इस फॉर लूप को ब्रेक कर दो, यानी यहाँ पर जो है वो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक और एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर शो किए। अगर हम ब्रेक वाली स्टेटमेंट को प्रिंट से पहले कर दें तो आपके पास क्या होगा जनाब? ये पूरे लूप से ही एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये बनाना पर पहुंचेगा ये लूप से एग्जिट हो जाएगा। लाइक यहाँ पर अगर मैं सेकेंड एग्जांपल में देखूं, मैंने क्या किया, यहाँ का प्रिंट एक्स उठाकर मैंने नीचे कर दिया। ठीक है, अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि एक्स में एक्स को हम चेक करें, एक्स इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स या वेरिएबल्स, जो भी आप कह लें, एलिमेंट्स, आइटम्स जो भी आपके इस लिस्ट में मौजूद है। ठीक है, फ्रूट्स में, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं इफ़ एक्स इक्वल्स टू बनाना, जब एक्स बनाना तक पहुँचे तो क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए। जैसे ही एक्स बनाना पर पहुँचा तो ये हो गया ब्रेक। ठीक है, तो चूंकि ये बनाना पर ब्रेक हो गया तो अब आपके पास प्रिंट में जो एक्स का एलिमेंट आउटपुट में शो होगा वो क्या शो होगा? वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एप्पल शो होगा। ठीक है,
मतलब ये कि बनाना वाला जो लूप है वो कंप्लीट ही नहीं हुआ और उससे पहले ही ये ब्रेक हो चुका है। दैट्स वाई आपका जो आउटपुट है वो सिर्फ एप्पल तक शो होगा। जबकि इसमें क्या है कि आपके प्रिंट एक्स चूँकि मैंने पहले रखा है, तो प्रिंट में एक्स की वो वैल्यू जो कि एप्पल में भी आई फिर बनाना में भी आई, लेकिन जब बनाना आ गया और उसके बाद फिर ब्रेक हुआ तो आपके पास 2 अदद आउटपुट यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ब्रेक के स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जब हमें अपने लंबे चौड़े कमांड को या हमें अपने बड़ी कोडिंग्स को अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक आइट्रेशन पर रोक कर चेक करना हो या उसमें कोई भी हमें बीच में आइट्रेशन वगैरह ऐड करनी हो, तो उसके लिए आपके पास ब्रेक की स्टेटमेंट काफ़ी हेल्पफुल रहती है। अब हम बात करते हैं कंटिन्यू के स्टेटमेंट की। कंटिन्यू की स्टेटमेंट क्या कहती है? कंटिन्यू की स्टेटमेंट कहती है कि जनाब जो करंट आइट्रेशन है उसे रोक दो, ठीक है, और फिर लूप को आगे चला दो। यानी अगर मैं कंटिन्यू लगाती हूँ ब्रेक की जगह यहाँ पर, तो बनाना वाली जो आइट्रेशन है वो नहीं चलेगी, अब बाकी सारी आइट्रेशन चलेंगी, यानी उससे पहले की भी चलेंगी और उससे के बाद की भी चलेंगी। तो आपके पास आउटपुट में यहाँ पर क्या शो हो रहा है? एप्पल और चेरी शो हो रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने रेंज फंक्शन की। रेंज फंक्शन हमने इससे पहले भी काफ़ी इस्तेमाल किया है और देखा है कि रेंज को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। रैंडम रेंज वगैरह की भी चीज़ें हमने देखी थी अपने लेक्चर नंबर 3 में, 4 में और 5 में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो रेंज की कहानी है, लेकिन हम रेंज को इस्तेमाल कर रहे हैं किस में जनाब? फॉर लूप में। यहाँ पर आप देखें मेरे पास एक अदद एग्जाम्पल है। फॉर एक्स इज द नंबर ऑफ आइट्रेशन इन रेंज। रेंज कौन सी मैं ले रही हूँ? 6 तक। तो जब मैं नॉर्मली 6 तक लूँगी तो हमारे पास हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जनाब पाइथन में जो भी नंबरिंग है वो होल नंबर्स की फॉर्म में 0 से स्टार्ट होती है और फिर वो आगे सो ऑन जाती है। तो जब हम रेंज 6 की बात करते हैं तो इसमें टोटल 6 एलिमेंट्स आने चाहिए। तो अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो 5 तक पहुँचते हैं हमारे पास 6 अदद एलिमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। दैट्स वाई इट गोज़ फ्रॉम 0 to 5। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। तो अब हम आगे चलते हैं। रेंज के फंक्शन की अगर हम बात करें तो रेंज हम 2 एलिमेंट्स के बीच में भी ले सकते हैं। लाइक अगर मैं रेंज लेती हूँ 2 और 6 का, तो 2 जो है वो आपका क्या है जनाब? स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और 6 जो है वो एंडिंग पॉइंट है। बट हमें पता है कि हम लास्ट का जो एलिमेंट होता है वो इंक्लूड नहीं करते। दैट्स वाई हमारे पास आउटपुट में क्या शो होगा? 2, 3, 4 एंड 6, 4 एंड 5 सॉरी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर देखें 3 चीज़ें अगर हम थर्ड पैरामीटर भी रेंज के कमांड में ऐड कर दें, तो ये जो हमारे पास थर्ड पैरामीटर है ये आपको बताता है कि आपने कितनी इंक्रीमेंट के साथ चलना है। 2 इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, 30 इज़ द एंडिंग पॉइंट, वाइल 3 इज़ द इंक्रीमेंट जिसके साथ आपने हॉप करते जाना है। लाइक मैंने 2 में 3 ऐड करना है, जो भी आंसर आएगा वो मेरे पास नेक्स्ट आउटपुट हो जाएगा। फिर उसमें मैंने मजीद 3 ऐड करना है, जो भी आंसर आएगा वो मेरे पास नेक्स्ट आउटपुट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हम सो ऑन चलते जाएंगे टिल कि हमारे पास 30 या 30 से कम वाली वैल्यू आ जाए। तो ये हमारे पास जो है वो रेंज का फंक्शन है। ओके गाइज, अब हम एल्स की अगर हम बात करें कि एल्स को हम फॉर लूप में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो एल्स का कीवर्ड जो है वो हम फॉर लूप में अपने जो है वो कोड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें जो है वो अपने लूप को फिनिश करना होता है तो हम यहाँ पर एल्स की जो है वो स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर एक्स इन रेंज 6। ठीक है, हमारे पास 0 to 5 के एलिमेंट्स हैं जो कि इस रेंज में आते हैं। आपने प्रिंट करना है एक्स, या फिर आपने क्या करना है एल्स में क्या करना है जनाब? आपने प्रिंट कर देना है फाइनली फिनिश। तो होगा क्या कि इसके आउटपुट में पहले 0 to 5 सारे एलिमेंट्स जो है वो प्रिंट होंगे और लास्ट में आपके पास ये जो है वो एलिमेंट शो हो जाएगा। अगर हम ये कहें कि जनाब इसका एल्स का जो है वो फॉर के साथ कोई ख़ास जो है वो रिलेशनशिप नहीं होता, तो ऐसा कहना बिल्कुल सही होगा। अच्छा, अब हम देखते हैं जनाब कि हम जो है वो ब्रेक को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास एक अदद प्रोग्राम है, इफ़ x इज़ इक्वल्स टू 3 और ब्रेक, अगर x जो है वो 3 पर आए तो आपने क्या कर देना है? ब्रेक करना है। और एल्स में आपने क्या करना है जनाब? फाइनली फिनिश का वो कर देना है। अब चूंकि ये लूप जो है वो ब्रेक हो चुकी है, ठीक है, तो ये एल्स का जो फंक्शन है ये रन नहीं करेगा। एल्स इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ऑफ फॉर। ठीक है, फॉर जब कंप्लीट होगा तभी ये एल्स का जो फंक्शन है ये
चलेगा, अदरवाइज ये एल्स की स्टेटमेंट जो है वो नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि फॉर ब्रेक हो चुका है। क्लियर है? आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ आई होंगी। अब हम जो है वो नेस्टेड लूप की अगर हम बात करें तो नेस्टेड लूप की बात इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।